बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का माशी हब कहलाने वाला शहर कायद गुज़िश्ता तकरीबन 4 साल से ही सुलग रहा है। 4000 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, लेकिन हुकूमत मुल्क व कौम के नाम पर सिर्फ इख्तिदार बचाने में मगन है। हुकूमत की मफाहिमत इत्तेहादियों के नाज उठाने तक महदूद है। इत्तेहादियों के लिए मफाहिमत के सम्राट इख्तिदार में आकर वजारतें हासिल करने का नाम रह गया है, क्योंकि हुकूमत और इत्तेहादियों के मफाहिमत के नतीजे में पूरे मुल्क को मिलने वाली बदहाली के अजाब अपनी जगह है। सिर्फ शहर कायद को अब तक एक दफा फिर बताती चलूं कि 4000 से ज्यादा लाशों का तोहफा मिल चुका है। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान ही 100 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। हुकूमत हमेशा की तरह मफाहिमती इजलासों, इंतजामी दावों, तहफ़्फ़ुज़ देने के वादों, शर पसंदों को धमकियों और दंदनाते कातिलों के खिलाफ खोखली ललकारों के गैर मौसर हथियारों की मदद से अपनी मुद्दत सिर्फ पूरी करने की कोशिश कर रही है। कराची जल रहा है। पुलिस और रेंजर्स शहर कायद में अमन कायम करने में यकीनन नाकाम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ये भी बताती चलूं कि ये भी हकीकत है कि माजी में कराची पुलिस के कई अफसरान को चुन चुन कर मारा गया, जिसकी वजह से आज शायद पुलिस का मोराल बर्बाद हो चुका है। ऐसे में कराची को कौन बचाएगा? आजकल कराची में फौज तलब करने की बातें की जा रही है, और तो और आर्मी चीफ ने भी कहा है कि आइन के मुताबिक हुकूमत फौज को जो जिम्मेदारी देगी वो अदा करेंगे। लेकिन कराची के मसले का हल फौजी ऑपरेशन नहीं। इससे मसला यकीनन वक्ती तौर पर तो हल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या मुस्तकिल हल है? वज़ीर आज़म का कहना है कि फौज तलब करने का हक सूबाई हुकूमत का है। हालांकि सिंध में काबीना के झगड़े निपटाते हुए या इत्तेहादियों की नाजबरदारियों का जो मामला चल रहा है, एक सिलसिला चल पड़ा है, तो इजलासों और फैसले अवान सदर में होते हैं। लेकिन जब कराची के शहरियों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात आती है, तो वफाकी हुकूमत घंटी सूबाई हुकूमत के गले में डाल देती है। कराची में ताजरों, उलमा और दीगर हलकों ने फौज बुलाने का मुतालबा किया है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक और पेशरफ्त हुई है जो गुज़िश्ता 4 साल से नहीं हुई थी। अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कराची में टारगेट किलिंग का नोटिस ले लिया है। कराची का आम शहरी हो या कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, अदलिया के इस इक़दाम से उसकी यकीनन कुछ उम्मीद जरूर बंदी है, लेकिन हुकूमत अपने मफादात के लिए अदलिया के अहकामात को नजरअंदाज करने या अमल दरामद में ताखीर का एक वाज़ह रिकॉर्ड भी रखती है, जो हम सबको मालूम है। जो हुकूमत इख्तियारात रखने के बावजूद कराची में अमन कायम नहीं कर रही, क्या वो इस ज़मीन में अदलिया के अहकामात को खातिर में लाएगी? क्या NRO केस, स्टील मिल केस, NICL केस, इन तमाम मुकदमात में हुकूमत ने अपनी साख ऐसी बनाई है कि अवाम इससे कुछ उम्मीद कर सकें? क्या अदलिया के नोटिस लेने से कराची में फौज आने का रास्ता बंद हो गया है? फौज बुलाने के अवामी मुतालबे और नोटिस लिए जाने की ताज़ा तरीन पेशरफ्त को सियासतदान किस नज़र से देख रहे हैं? यही हमारा आज का सवाल। मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आएंगे और शो को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए।